जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, उत्तर प्रदेश पे शिक्षक भर्ती, हालांकि मैं बहुत जल्दी इस पे बात नहीं करता क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं और बार बार वही रिपीटेटिव बातें होती रहती हैं। लेकिन यह है कि जब बजट बजट में कुछ ऐलान हो जाए कि हम नई नौकरियां देने वाले हैं तो इसकी सुगबुगाहट जो है वो दिखने लगती है ना। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, जो कि पिछले कई सालों से शिक्षक भर्ती की राह देख रहा है, अब उसमें मैं राहत भी क्या ही कहूँ, लेकिन यह है कि हाँ, बात बात तो की गई है ना। तो आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश का बजट आया और बजट में सरकार ने कहा कि 92,000 वो नई नौकरियां देने वाले हैं। इस बात का उन्होंने वादा किया और उसके रोड मैप में बेसिक शिक्षा पे भी बात हुई। मतलब प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी और जो मध्य विद्यालय हैं यानी मिडिल स्कूल हैं, उन पर भी चर्चा की गई। यानी टेक्निकली अगर हम लोग अपने कंटेक्स्ट में देखें तो इसके अंदर सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट प्राइमरी और सुपर टेट जूनियर, हालांकि इस पर बहुत काम होना बाकी है क्योंकि पिछला सुपर टेट जूनियर ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ और प्राइमरी की वैकेंसी जो है वो उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस लग गए हैं। लेकिन अगर सरकार वाकई जो कह रही है उस तरीके से वो सोच रही होगी तो सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर में आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वैकेंसी का नंबर बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि 92,000 वैकेंसी ये सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं है, इसमें तो सबकी बात हो गई है। हाँ, उसके अलावा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज का रास्ता हमें साफ होता दिख रहा है उसमें एक वैकेंसी है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले आपको पता है कि आपको ये बात बताई गई थी कि कैलेंडर में जो है वो इनको शामिल किया जा सकता है। और जब उत्तर प्रदेश ने लगभग ये 8,000 के आसपास, 8,000 से ज़्यादा ही पोस्ट थे, और जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर इशू किया तो उन्होंने कुछ डेट्स को आरक्षित रख दिया। आरक्षित की अगर बात करें तो ये एक आरक्षित डेट आपको अप्रैल में दी गई है। ठीक है, दूसरी जो आरक्षित डेट है वो आपकी जून में है, तीसरी जो आरक्षित डेट्स आपको दी गई हैं वो जुलाई में है और अगस्त और उसके बाद सितंबर में। ठीक, और उसके बाद जो आप आरक्षित डेट देखते हैं वो नवंबर है और नवंबर के बाद एक आरक्षित डेट आपको दिसंबर में देखने को मिल रही है। और इसमें यह बात भी लिखी गई कि हम कुछ पदों जैसे कि प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, उसका जैसे ही हमारे पास ई अधियाचन आ जाएगा हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, तिथियों में समायोजित कर लेंगे। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसीज क्यों लग रहा है कि हाँ, ये इसके ऊपर जो घटाएं छाई हुई थी वो धीरे धीरे छट रही हैं, क्योंकि इन आरक्षित में से अप्रैल तक होना तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक अगर सरकार के अंदर, मतलब आयोग के अंदर, सरकार नहीं आयोग के अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हुई तो आपको अगस्त तक इनकी परीक्षाएं, यानी आपको अप्रैल तक इनकी वैकेंसीज और अगस्त या सितंबर या अक्टूबर तक इनकी परीक्षाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक वैकेंसी जो है वो यूपी एलटी ग्रेड की और जो प्रवक्ता है, इसमें ये है जो प्रवक्ता के पोस्ट हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, और ये हैं जो एलटी ग्रेड वाले हैं यानी एक तरह से कह लीजिए टीजीटी हैं। ठीक है, एक ये वैकेंसी है जिसकी हमें लग रहा है कि हाँ, ये इसके आसार हमें दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा आयोग है उसके अंदर टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं। हालांकि अभी पिछला एग्जाम होगा और पिछला एग्जाम आपको पता है कि जो लगभग आपका 4,163 पोस्ट, इन पे जो एग्जाम होना था, अब उसकी डेट भी क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, और उसकी डेट आपकी मई में और जून में आई हुई है। तो इसका मतलब यह है कि मई जून का ये जो एग्जाम होगा, फिर इसका रिजल्ट आते आते मुझे लगता है कि 2-3 महीने लग जाएंगे और पूरी प्रक्रिया होते होते तो 2025 के एंड तक आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी के भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो दो वैकेंसीज जो फॉर श्योर मुझे दिख रही हैं या हम लोगों को दिख रही हैं, उसमें एक है यूपी एलटी ग्रेड और दूसरी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक वो है यूपी की टीजीटी और पीजीटी। और अगर सरकार की मेहरबानी हुई
और सब कुछ ठीक रहा, भोलेनाथ की हम लोगों पे कृपा रही, तो हमें सुपरटेट पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस पे कुछ भी कह पाना कि कब तक आएगी, क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, बड़ा मुश्किल है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर इच्छा शक्ति होती है तो जो काम जल्दी जल्दी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें अप्रैल तक जो है वो कुछ खुशखबरी शायद सुनने को मिल जाए। पर जो बच्चे आप में से एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो देखिए अभी से लग जाइए, इसलिए कि आप सेकेंड राउंड आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसका एग्जाम देकर खाली होंगे, इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। और अगर आप एक बार ढंग से, क्योंकि यूपी के एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बाकी किसी भी टीचिंग एग्जाम से थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेवल थोड़ा क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आपको अपनी तैयारी के लिए 6-8 महीने चाहिए। तो आप जो है वो फाउंडेशन बैचेस से जुड़ के, आप एलटी ग्रेड के जो बैचेस हैं उनसे जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके जो है बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। बाकी देखते हैं कि वैकेंसीज़ पे कब तक कुछ बिल्कुल तरीके से क्लियरिटी आ जाए तो सबके लिए अच्छा हो। भोलेनाथ हम सब पे कृपा रखें, आप पे कृपा रखें। कोई और न्यूज़ आती है तो आपके सामने हाजिर होऊंगा ज़रूर। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मौका एकदम से आता है और अगर उस समय हम तैयार नहीं हैं तो मौका हाथ से चला जाता है और तब हम बहुत ज़्यादा पछता रहे होते हैं। तो ये वाला काश कहने का मौका नहीं देना है। मेहनत करते रहिए, जूझते रहिए। बाकी हम लोग तो हैं ही हैं आपके साथ। जो आपको लगे कि जहां आपको ज़रूरत है आप बताइए, हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार हैं। मिलूंगा इसी तरह किसी वीडियो में कुछ बताते हुए। आपको ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।